हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सिंह कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। समास का अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक पद बनाते हैं तो उस विधि को समास कहते हैं। समास किए पद को समास पद या समस्त पद कहते हैं। समास में प्रायः दो पद होते हैं। पूर्व पद पहले शब्द को कहते हैं और उत्तर पद बाद वाले शब्द को कहते हैं। किसी समास में पहला पद प्रधान होता है, किसी में बाद का, तो किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी किसी में दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद ही प्रधान होते हैं। समास विग्रह के बारे में जानेंगे दोस्तों। समास पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समास पद या समस्त पद है राजमार्ग और इसका समास विग्रह है राजा का मार्ग। जब समस्त पद में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो समास विग्रह हो जाता है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। इसमें राजमार्ग और तुलसीकृत समस्त पद हैं या समास पद हैं। राजा का मार्ग और तुलसी के द्वारा कृत समास विग्रह है। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। वैसे दोस्तों समास 4 प्रकार के ही होते हैं। अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही दो समास और आते हैं, कर्मधारय समास और द्विग समास। इसको बाद में हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसीलिए आपको यह 6 प्रकार का मिलता है, क्योंकि कर्मधारय समास और द्विग समास का जब अलग अलग से अध्ययन करते हैं। इसमें 5वां समास है द्वंद्व समास और 6ठा है बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे व्याकरण में अव्ययी कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है अविकारी और वह किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिधन, दिन। प्रति यह पूर्व पद है, दिन उत्तर पद है, दिन दिन यह समास विग्रह है। आजन्म, आजन्म आपका दोस्तों समस्त पद है। आधन जन, आ पूर्व पद, जन्म उत्तर पद और जन्म पर्यंत यह आपका समास विग्रह है। भरपेट, भरपेट आपका समस्त पद है। भर धन पेट यह आपका पूर्व पद और उत्तर पद है। पेट भर के यह आपका समास विग्रह है। यथासंभव यह आपका समस्त पद है। यथा पूर्व पद, धन संभव उत्तर पद है। जैसा संभव हो यह आपका समास विग्रह है। निडर, निडर समस्त पद है। नी पूर्व पद और डर उत्तर पद है। बिना डर के यह आपका समास विग्रह है। यथाशक्ति यह आपका समस्त पद है। यथा पूर्व पद और शक्ति उत्तर पद है। शक्ति के अनुसार यह आपका समास विग्रह है। तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला शब्द गौ। पहले शब्द के कारक चिन्ह का लोप करके दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। उदाहरणतः राजमहल शब्द में, इसमें महल शब्द प्रधान है। इसका विस्तृत रूप है राजा का महल। यहाँ पहले शब्द के साथ लगे कारक चिन्ह का को हटाकर दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है, अतः यहाँ तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष शब्द के 2 अर्थ होते हैं। नंबर 1 तस्य पुरुषः बराबर तत्पुरुष। दूसरा है सह पुरुषः बराबर तत्पुरुष। इन 2 अर्थों के अनुसार ही तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यधिकरण तत्पुरुष, अर्थात जिसमें समास का प्रथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में हो।
दूसरा है समान अधिकरण, अर्थात जिसमें प्रथम शब्द की विभक्त और दूसरे शब्द की विभक्त एक ही हो। तत्पुरुष के उदाहरणों में राजपुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है और कृष्ण सर्प समान अधिकरण का उदाहरण है। दोस्तों, राजपुरुष राजा का पुरुष, पुरुष के साथ राजा एक साथ उसके साथ हमेशा विद्यमान नहीं रहता है, इसलिए यह व्यधिकरण हुआ। कृष्ण सर्प, लेकिन सर्प काला है, उसका कालापन हमेशा उसके साथ विद्यमान रहता है, इसीलिए यह समान अधिकरण तत्पुरुष हुआ। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। कारकों के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष, जिसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें कर्म कारक के चिन्ह को का लोप किया जाता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त आपका समस्त पद है और स्वर्ग को प्राप्त आपका समास विग्रह है, और समस्त पद में को का चिन्ह लगा करके समास विग्रह किया जा सकता है। देशागत, देश को गया हुआ। देशागत समस्त पद है, देश को गया हुआ आपका समास विग्रह है। प्रलयागत, विनाश को प्राप्त हुआ। प्रलयागत आपका समस्त पद है, विनाश को प्राप्त हुआ, यह समास विग्रह है। इस पूर्व पद और उत्तर पद में कारक के चिन्हों को लगा करके समास विग्रह किया जाता है। जीवन प्राप्त, जीवन को पाया हुआ। जीवन प्राप्त समस्त पद है, जीवन को पाया हुआ समास विग्रह है। और इसी क्रम में इसका दूसरा भेद है कर्ण तत्पुरुष, जिसको तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें कर्ण कारक के चिन्ह से के द्वारा का लोप रहता है, जैसे सूरकृत, सूर के द्वारा कृत। सूरकृत समस्त पद है, सूर के द्वारा कृत समास विग्रह है, और पूर्व पद उत्तर पद के बीच में के द्वारा कारक का चिन्ह लगा करके इसका समास विग्रह किया गया है। मदांध, मद से अंधा। मदांध आपका समस्त पद है, मद से अंधा समास विग्रह है, और पूर्व पद उत्तर पद के बीच में कर्ण कारक का चिन्ह से लगा करके इसका समास विग्रह किया गया है। स्वर्णांकित, स्वर्ण से अंकित। स्वर्णांकित आपका समस्त पद है, स्वर्ण से अंकित समास विग्रह है। पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में से कारक का चिन्ह लगा करके इसका समास विग्रह किया गया है। शीर्षासन, शीर्ष के द्वारा आसन। शीर्षासन आपका समस्त पद, शीर्ष के द्वारा आसन, यह आपका समास विग्रह है। तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष, जिसको चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए का लोप रहता है, जैसे नाट्यशाला, नाटक के लिए शाला। नाट्यशाला समस्त पद है और नाटक के लिए शाला समास विग्रह है। नाटक और शाला यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए को लगा करके इसका समास विग्रह किया गया है, और इसी के अनुसार अन्य उदाहरण हैं बलपस समस्त पद और बल के लिए पस, यह आपका समास विग्रह है। नेक्स्ट है विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। अगला उदाहरण है कुंभ मृतिका, कुंभ के लिए मृतिका। चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें अपादान कारक के चिन्ह से का लोप रहता है, जैसे जन्मान, जन्म से अंधा। जन्म पूर्व पद, अंधा उत्तर पद, और इसके बीच में अपादान कारक के चिन्ह से लगा करके इसका समास विग्रह किया गया है। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। जीवन मुक्त आपका समस्त पद है और जीवन से मुक्त समास विग्रह है। पूर्व पद जीवन और मुक्त उत्तर पद के बीच में से अपादान कारक का चिन्ह लगा करके इसका समास विग्रह किया गया है। जात च्युत, जात से च्युत। अगला उदाहरण देखेंगे चोर भय, चोर से भय। चोर भय यह आपका समस्त पद है, चोर से भय आपका यह समास विग्रह है।
पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष और इसको षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें संबंध कारक के चिन्ह का, की, के का लोप रहता है। जैसे देवपुत्र, देवता का पुत्र। देवपुत्र समस्त पद है, देवता का पुत्र समास विग्रह है। देवता पूर्व पद और उत्तर पद पुत्र के बीच में संबंध कारक का चिन्ह लगा करके इसका समास विग्रह किया गया है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र ये समस्त पद है, राजा का पुत्र समास विग्रह है। विचाराधीन, विचार के अधीन। अगला उदाहरण है जलराश, जल की राश। छठवां और अंतिम उदाहरण है अधिकरण तत्पुरुष, इसको सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें अधिकरण कारक के चिन्ह में पर का लोप रहता है। जैसे नगरवास, नगर में वास। देश प्रवेश, देश में प्रवेश। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। आप बीती, अपने पर बीती। आप बीती समस्त पद है, अपने पर बीती हुई यह आपका समास विग्रह है। अपने यह पूर्व पद है और बीती उत्तर पद है और इसमें इसके बीच में कारक का चिन्ह पर लगा करके इसका समास विग्रह किया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त किया जाता है और शेष के भेदों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।